हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ ट्विटर ऑलरेडी बैन है। तो उन देशों के अंदर भारत की गिनती होना कहाँ तक ठीक लगता है? भाई अगर ये देखो इनका क्या है, नाइजीरिया हो गया, ये और जो देश हो गए जितने कट्टरपंथी देश हैं, वो ये हमारा देश भी वहीं चला गया है। यहाँ लोकतंत्र खत्म करने की स्थिति में है। ये संविधान को जब जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश के अंदर, और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए सारे धर्म खत्म करने की स्थिति चल रही है। अब यहाँ वही रहेगा जो यहाँ आरएसएस का शंख बजाएगा, वो उनका प्लान है। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, प्लान इनका है, ये चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत यहाँ कट्टरपंथी आए कि अंग्रेज़ों ने राज्य किया, यहाँ मुग़लों ने राज्य किया, उनका नहीं चला, इनका भी नहीं चलेगा। कुछ दिन के ये मेहमान है, ये जैसे ही सरकार जाएगी और ये कट्टरपंथी जो लोग हैं वो अपने बिलों में घुस जाएंगे, वो दोबारा निकल के नहीं आएंगे या अपना रूप धारण कर लेंगे दूसरा। तो ये समय समय पे अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी आरएसएस का बोलबाला चल रहा है, देश को तोड़ने का, बांटने का, मारने का, और इन्हें पर प्लान गरीब को गरीब करने का, अमीरों का साथ दे के अमीरों को अमीर करने का इनका जो प्लान है उसमें ये लगे हुए हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि ये दिल्ली जो राजधानी है न जाने कितने बार उजड़ी है, कितने बार बसी है। ये जो मोदी जी आए हैं ये अपने पिताजी की बपौती समझते हैं दिल्ली को, ये दिल्ली इनकी भी नहीं है। दिल्ली पे 2024 में कोई और ही सत्ता करेगा, और लखनऊ तो समय आ गया है, लखनऊ में तो अब बदल जाएगा। 2022 आ रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवाद का परचम लहराएगा, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली की पास तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश जो है ये बहुत तिराए तिराए कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का मजदूर दुखी है। उत्तर प्रदेश की गायों से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तब तक नहीं संभलेगी जब तक ये सरकार रहेगी। ट्विटर को भी तो जिम्मेदार होना चाहिए ना, मानना चाहिए ना कानून जो हमारे भारत देश का है। तो वही सरकार कह रही है कि वो हमारे थोड़े से कानून माने और चलाए, आलोचना करनी है तो करे। भाई देखिए, अब इसमें सीधी सी एक बात है, जब तक ट्विटर पर और फेसबुक पर और जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इन पर बीजेपी और आरएसएस द्वारा, इनकी मीडिया आईटी सेल द्वारा झूठ परोसा जाता रहा, लोगों तक झूठ पहुंचता रहा, तब तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी। अब धीरे धीरे सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने इस चीज़ को गहराई से समझा कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों के बीच में नफ़रत फैलाई जा रही, तो उसके पीछे माध्यम क्या है। उस पर रिसर्च हुई, जानकारी बढ़ाई गई, तो पता चला कि साहब ये सोशल मीडिया की वजह से जहर फैल रहा है जनता के बीच में। तो जो सोशल एक्टिविस्ट थे और जो विपक्ष के जागरूक लोग थे, इन लोगों ने भी ट्विटर पे अपने आप को एक्टिव किया। और आप पिछले 2 साल से देख लीजिए, 2 साल 3 साल से जो पहले बीजेपी की एक तरफा ट्रेंड चला करते थे ट्विटर पे या फेसबुक पे, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया की टक्कर में जो यूट्यूब पे जो छोटे छोटे मीडिया चैनल्स हैं, अब ये बराबर टक्कर दे रहे हैं उनको। तो ये सब अब सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि ये इनका ही बुना हुआ जाल था, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए। अब हुआ क्या कि जब इन पे इनका ही दांव भारी पड़ गया है, तो सबसे पहले तो इन्होंने व्हाट्सएप पे अंकुश लगाया। पहले क्या था कि एक मैसेज को आप कितने भी लोगों को व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो मैसेज आप सिर्फ 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने फेसबुक पे भी बहुत सारे नियम सख्त कर दिए। बात तो कहा है कि कल भी आपने जैसे देखा नहीं, कि तो दाढ़ी काट दी, वो फेक न्यूज़ जब फैलाई जा एक रही बात है। बताइए, जब आप फेक न्यूज़ फैला रहे थे, आप नाइजीरिया के हिंसा के फ़ोटो या अरब कंट्रीज़ के हिंसा के फ़ोटो भारत में फैला रहे थे हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए, तब आपकी नैतिकता नहीं जागी थी। अब जब आपका दांव, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जब आपका दांव आपके ऊपर ही पड़ने लग गया, तो फिर अब आप कह रहे हो कि साहब सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। उस समय आप कहाँ थे? क्योंकि जनता अब समझ गई है, इनको इन्हीं के दांव से काट रही है। कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो अब जनता इनको जैसे का तैसा जवाब दे रही है। अब आए दिन देखो, बीजेपी का कोई भी ट्रेंड चलता है वो टॉप 10 में नहीं आता, और जो अपोजिशन में जो ट्रेंड चलते, चाहे वो किसान नेता चलाएं, सोशल एक्टिविस्ट चलाएं, वो टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो अब इनकी विदेशों में भी थू थू हो रही है, क्योंकि जो ट्विटर मीडियम माध्यम है, ये ओपन मीडियम है। ट्विटर पे अगर कोई पोस्ट वायरल होती है, ट्रेंड में आ जाती है, तो उसे दुनिया का हर आदमी देखता है। और पिछले 2 साल से ट्विटर के जरिए पूरे देश
पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो चुकी है। तो अब इस वजह से शासन सत्ता जो हमारी है, बीजेपी के लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो आम जनमानस विरोधी लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि जनता की आवाज़ को दबाया जाए और ट्विटर पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन ये लोग ये भूल गए हैं कि हमारे देश में जो है, हमें अपनी अभिव्यक्ति को बोलने की पूरी आज़ादी है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एक्ट के तहत, और अपनी बात को शालीन तरीके से रखने की पूरी आज़ादी है। तो आप ट्विटर को कैसे बैन कर लेंगे? क्योंकि हमारे पास और भी रास्ते हैं। अगर मान लो यहाँ का कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम विदेश के जरिए, भाई वर्ल्ड प्रेशर भी तो है, वर्ल्ड के प्रेशर से वो चीज़ यहाँ संभव नहीं है। हाँ, अगर ये जो आपका है ये डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम होता हमारे देश में, तब ये चीज़ें संभव हो जाती, जैसे नाइजीरिया या चीन में हो गया। तो भारत में ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन रूल तो फिर भी मानने चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए ना कि अगर कोई गलत खबर आई है तो शुरुआत किसने की है? तो रूल तो इन्हें पहले जब सत्ता में ये नहीं थे, 50,000 IT सेल भारतीय जनता पार्टी ने बिठा रखे हैं, और अपने आप को जो मोदी जी को सरताज बनाया गया था, हिंदुओं को बहुत बड़ा इन्होंने सरताज बनाया था, तब इनको समझ नहीं आ रहा था। इसी ट्विटर के, इसी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसका ये नाम दे रहे हैं, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो ये सत्ता में आए हैं। और इन्हें तब इनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तब इनको फायदा था। अब इनकी ज़मीन खिसक रही है। देश अब ये जान गया है कि व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ये सत्ता में आए हैं। तो अब लोग, देश की जनता, विपक्ष में कोई नहीं है, देश की जनता ही इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उसी ट्विटर और उसी माध्यम, जियो का प्रधानमंत्री प्रचार करते रहे, लेकिन वही जियो का डाटा इनके खिलाफ यूज हो रहा है। बंद करवा दो जियो। तुम ट्विटर तो क्या बंद करवाओगे, फेसबुक तुम क्या बंद करवाओगे, जियो बंद करवा दो, नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जियो से एक तरफ इन्हें लाभ भी लेना है। तो ये चीज़ें हैं ना, प्रधानमंत्री जी पूरी जो झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं, और देश को भी झूठ की बुनियाद पे खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो अब झूठ की बुनियाद, रेत जो है वो अब खिसक रहा है। तो खिसक रहा है तो जनता के समझ आ रहा है, इनके भी समझ में आ रहा है। तो अब ये घबराए हुए हैं। अब ये ट्विटर पे आरोप लगा रहे हैं, FIR कर रहे हैं, कहीं उसके लिए नियम बदल रहे हैं, फेसबुक के लिए नियम बदल रहे हैं। अरे भैया बदलो, कितने नियम बदलोगे? लेकिन कल फिर तुम विपक्ष में आओगे, तब फिर तुम्हें ट्विटर का सहारा चाहिए, फिर तुम्हें उसका सहारा चाहिए। तो ये दो मापदंड नहीं चल पाएंगे। आप अगर नियम बना के जा रहे हो तो आपको इन्हीं नियमों के तहत फिर भुगतना पड़ेगा, और आप 40 साल 50 साल तक फिर सत्ता से दूर रहने वाले हो। क्योंकि हमें पता चल गया है, हर किसान को, देश के नौजवान को पता चल गया है कि आप देश के में सिर्फ झूठ बोलना, देश को बहकाना और देश को गलत रास्ते पर लोगों को ले जाके आपने वोट लिया है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पे अगर कोई दूसरा देश होता और वहाँ का नियम कानून सख्त होते तो हो सकता है इनको उसमें सजा भी होती, लेकिन ये भारत है, यहाँ नेताओं के लिए सब मुफ्त। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा अगर इस तरह के कानून लग गए? मान लो पता चल जाता है कि पहले किसने ट्रेंड कराया, जो भी है वो उसकी अपनी मन की बात है, उसको अगर वो गलत लगता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर FIR दर्ज, पहले बंदे पे मुकदमे शुरू। तो इसमें भी तो हनन है एक तरीके से। भाई देखिए, कोई भी आप नियम बनाते हैं तो वो नियम एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रही आप उसको चलाते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे। अब वही चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो गई तो साहब आप उस पर बैन लगा रहे हो। जैसे अमेरिका ने पहले आतंकवादी पाले, लादेन पाला, सोवियत संघ के टुकड़े करवाए, फिर वही लादेन ने जब अमेरिका पे हमला कर दिया तब ये लादेन के पीछे पड़ गए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्विटर है, सोशल मीडिया है, ये एक ऐसा हथियार है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर इसका आप दुरुपयोग करेंगे तो इससे आपको भी नुकसान है। बीजेपी ने वो रास्ता दिखाया, फेक न्यूज़ फैलाने का जो रास्ता है बीजेपी ने जनता को दिखाया, हमारे देश को दिखाया। अब ये जो बीजेपी है अब ये उसी की शिकार हो गई है। अब जब शिकार हो गई है फेक न्यूज़ की तो अब इनकी बौखलाहट निकल के आ रही है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर है कि एक लिमिट में इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं तो, लेकिन इस चीज़ को शासन सत्ता को भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे और जैसा परोसोगे वैसा खाओगे, ठीक है। तो सरकार को इसमें कुछ एक तरफा मापदंड बनाने चाहिए जो सभी के लिए लागू हो। अगर ये फेक न्यूज़ का रूल लग रहा है तो ये इनके ऊपर भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष के ऊपर ही लगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो भ्रम फैला रही थी, कह रही थी साहब किसान आंदोलन ख़त्म हो गया कि, और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया है वो किसान मोर्चा के लोगों ने फहराया। बाद में जब झूठ खुला तो उन मीडिया के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने?
और जिन्होंने झंडा फहराया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो लोग सच दिखा रहे हैं, जो निर्भीक पत्रकार सच दिखा रहे थे, उनके ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो शासन सत्ता की पोल खोल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा, ठीक है ना साहब। और इसी तरह से जैसे पहले कह रहे थे जनवरी फरवरी मार्च में ये चल रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, किसान आंदोलन खत्म हो गया, और अब अप्रैल मई में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कहने लग गई है कि किसान आंदोलन की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। तो पहले तो ये निर्धारित किया जाए कि किसान आंदोलन चल रहा है, भीड़ कम है या ज़्यादा है। इस तरीके की दोहरी बातें नहीं चलेंगी। ये चाहे कोई भी इस तरह का काम चाहे कोई भी करे, ठीक है ना। तो सरकार को पहले इन पे लगाम लगानी चाहिए। पहले आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगाम लगाओ, वो आप लगा नहीं सकते। पहले आप जियो पे लगाम लगाओ, उस पे आप लगा नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है, इन्हीं की वजह से आपकी दुकानदारी चल रही, फंडिंग आपको इनसे मिलती है। जो झूठ का प्रचार हो रहा है वो आपका इन्हीं के जरिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सरकार नहीं कर पाएगी। बस सरकार इस समय क्या कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है कि शायद जो सोशल मीडिया को जो लोग चला रहे हैं वो डर जाएं और हो सकता है वो सोशल मीडिया छोड़ दें। अब देखते हैं आगे क्या रहता है।